देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तेल में बहुत आग है। ये किसी देश को अर्श पर पहुंचा सकता है तो फर्श पर भी। ऐसा इसलिए होता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क दूसरे देशों के तेल भंडार पर गिद्ध दृष्टि जमाए रहते हैं। वो दुनिया का कोई भी कोना हो, ताकतवर देश जैसे चीन, अमेरिका और रूस पर्दे के पीछे से तेल का खेल करते हैं। ताज़ा मिसाल अफ्रीकी देश लीबिया की है। इस अफ्रीकी देश में आज की तारीख में तेल की आग भड़की हुई है और ये देश खाक होने पर आमादा है। देखिए हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में हॉट केक, लास्ट किंग ऑफ ऑयल। बेंगाजी, लीबिया। अमेरिकी काउंसिलर कंपाउंड में सैकड़ों हथियार बंद आदम के, किसी के हाथ में हाईटेक मशीन गन थे, किसी के कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, किसी के पास स्नाइपर गन, कोई हैंड ग्रेनेड उछाल रहा था। कंपाउंड में घुसते ही सभी हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की। अमेरिकी काउंसिलर कंपाउंड में उस वक्त कुल 36 लोग थे। सबकी जान बचना नामुमकिन लग रहा था। एक एक कमरे की तलाशी लेकर बंदूकधारी मौत बांट रहे थे। अमरीकियों के सिर में गोली मारी जा रही थी। 4 लोगों को गोलियों से भूनने के बाद भीड़ ने बाकी को बंधक बना लिया, जिन्हें बचाने अमेरिकी सील कमांडोज पहुंचे। बेंगाजी में उस रात बेहिसाब बारूद बरसा। सील कमांडो को ऑपरेशन खत्म करने में कई घंटे लगे। ऑपरेशन के बाद पता चला हमले में अमेरिकी एम्बेसडर क्रिस्टोफर स्टीवंस समेत 4 लोगों को बेरहमी से मार दिया, वो भी अमेरिका में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की बरसी पर। 11 सितंबर 2012 की रात उस हमले ने अमेरिका को दहला दिया। बेंगाजी अटैक का मास्टरमाइंड अहमद अबू खट्टाला था। अमेरिकी राजनयिकों पर अटैक मिलिशिया आतंकियों ने करवाया। अमेरिका ने खट्टाला के खात्मे के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। खट्टाला पकड़ा गया, लेकिन तब तक बेंगाजी अटैक अमेरिकी चुनाव का मुद्दा बन गया। बराक ओबामा बैकफुट पर चले गए, जिसके साथ तेल का एक बहुत बड़ा भंडार सुपर पावर के हाथ से निकल गया। अमेरिका के लीबिया से हटते ही तेल के खजाने को लूटने कई देशों की सेनाएं आ धमकी। लीबिया दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लीबिया का तेल भंडार 48.3 अरब बैरल है। इसी तेल को मुफ्त के दाम हासिल करने के लिए 8 बरस से कई देशों की सेनाएं भीषण युद्ध लड़ रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है लीबिया में 2 पावर सेंटर। एक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री फयाज अल सराज। वहीं दूसरे हैं जनरल हफ्तार, जिनकी लीबियन नेशनल आर्मी है जो आधे देश पर काबिज है। इन दोनों के पास अलग अलग देशों का समर्थन है। वो देश हर तरह से लीबिया में अपने खेमे की मदद करने में लगे हैं। कौन किधर है ये भी देखिए। प्रधानमंत्री फयाज अल सराज के समर्थन में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। जबकि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान, कतर के तमीम हमद अल थानी और इटली के
जीएसए कोंटे जनरल हफ्तार के हक में। लीबिया के ज्यादातर तेल भंडार पर तुर्की समर्थित संयुक्त सेनाओं का कब्जा है। तुर्की के दबदबे के चलते अब लीबिया को तुर्की का लीबिया तक कहा जाने लगा है। तुर्की से सार काटकर चीन भी तेल के मैदान में उतर चुका है। तेल के लिए कई देशों में डायरेक्ट युद्ध तो चल ही रहा है, चोरी छिपे भी तेल की तस्करी का खेल इंटरनेशनल लेवल पर होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।